Akhilesh Patil ji, Head Bihar and Jharkhand SIS, to felicitate Mr. Farooq Kabir. And now, Mr. And now, I'd love to request Mr. Pankaj Singh ji. सब चुप हो जाते थे। लड़की का डर तो होता ही है, लड़की का जो सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं मुंबई के बाहर से हूँ, जैसे मैंने कहा मेरे फादर आर्मी में थे, तो जब मैं मुंबई आया एक्टर बनने, सपोर्ट नहीं मिला। लोग कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिला। और फिल्म में भी बीवी से लड़ाई, बेटी के लिए लड़ना, अगर साथ वाले सपोर्ट कर देना तो बहुत फायदा होता है। और आप इस फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से लोग मदद तो देखता हूँ कि मैं एक्शन स्टार हूँ। जैसे अगर आपको कोई बोले अगर आप बिहारी हो इससे निकलना चाहोगे, नहीं, यही तो हम हैं, इसी के लिए तो बॉम्बे आए थे, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं था। मैं वो एक्टर नहीं हूँ सर जिसने फिल्मों में आने के लिए एक्शन सीखा है। इन्होंने एक बात बोली, नो स्टंट डबल, नो केबल्स, ये मैं आज से नहीं पहले से कर रहा हूँ। एक और बात इसी के सिलसिले में, इसमें अलग क्या एक्शन है सर, मैं हर फिल्म में ना ट्रेंड फाइटर होता हूँ, मतलब मैं कमांडो हूँ तो मुझे सब आता है, गन से लेके सब कुछ। जब मुझे फारूक ने स्टोरी सुनाई, मेरे लिए अलग थी कि कॉमन मैन जिसको लड़ना नहीं आता, जिसने लड़ा नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी फिजिकल, उस पर जब कोई आपत्ति आ जाती है और वो अपने आप पर आ जाए तो वो कॉमन मैन बाहुबली बन जाता है। आज हम आ गए हैं, शुरुआत हुई है। हम लोगों को जैसे फारूक सर बोल रहे थे कि बोला गया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना तो है तो जाएंगे ज़रूर। शुरुआत हुई है, जब मैं वापस जाऊंगा अपने सब दोस्तों से ये बात तो होगी, मुझसे पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, मज़े आ गए, कमाल के जर्नलिस्ट टर्न आउट हुआ, क्या रोड्स थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कभी गया ही नहीं है उसको यहाँ का पता ही नहीं। उन्होंने जो फिल्मों में थोड़ा बहुत देखा है, लोगों की बातें सुनी है, जो 90% गलत है, वो सब वहम तो मैं वापस जाके तोड़ की है सर, वहीं से तो पहल शुरू होगी। आज मैं जिससे भी मिलूंगा, क्योंकि मुझे मिलना है कई लोगों से, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीजिए ना, हम लोग तो शुरू करेंगे। मूवी जो होता है समाज का आईना होता है, इस मूवी से बेसिकली क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे मैसेज बाबू पीछे करो, ऐसा नहीं करो। उनमें से एक है कि चुप भी रहिए। कई मैसेजेस हैं। अग्नि परीक्षा है खुदा हाफिज के दूसरे भाग का नाम। हम जिंदगी में कई चीजों से गुजरते हैं और फेल हो जाते हैं कई बार। फेल होना एक पर्सनल चीज है, और जब उसके बाद हम उसमें संभल रहे होते हैं तो सोसाइटी का काम होता है कि हमारा मजाक ना उड़ाए या हमारा साथ दे। इस बारे में अग्नि परीक्षा किस तरह से एक कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजरता है, चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे देश से वापस भी ले आया है, सब कुछ सही भी हो गया है, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है, मगर क्या आपको सोसाइटी रहने दे रही है? दूसरा मुद्दा है अडॉप्शन का। आजकल मैं कई बार सुनता हूँ कि हमें अभी बच्चा नहीं हुआ है और मुझे लगता है मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है, मुझे खुशी होगी, एक फैमिली बात करती है, और अडॉप्शन को इतना आसानी से लिया नहीं जाता है, जैसे सरोगेसी, IVF, ये भी एक फारूक ने मुद्दा बहुत अच्छा लिखा है फिल्म में, और मुझे लगता है कि देखना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग कई चीज़ें अपनी बदल सकते हैं सोच को। और जब हमने पहला भाग OTT में रिलीज़ किया तो सर लोगों ने बहुत प्यार दिया, दिल से बहुत प्यार दिया, और सबने एक बात बोली कि बड़े पर्दे पे आती तो मज़े आ जाते। जब हम कहानी पे काम कर रहे थे तो हमने ये तो सोच लिया था जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऐसी दिखनी चाहिए जो आज तक बनी नहीं, और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी देखेंगे बहुत। सर एक्शन आपने बोला था कि एक्शन इसमें थोड़ा हटके है, क्या इसमें एक्शन ऐसा आपने जबरदस्त दिया? देखिए, एक तो ये है कि इसका जो एक्शन है वो बड़ा असली तरीके से इसको किया गया है। कोई VFX नहीं यूज़ किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई सेट का लोकेशन नहीं है, सारा एक्शन जो है वो लाइव लोकेशंस पे, असली लोकेशंस पे किया गया है। बहुत चिले हैं ये, बहुत कटे हैं, बहुत लगा है इनको एक्शन करते वक्त। और मुझे लगता है कुछ दूसरी फिल्मों से थोड़ा हटके एक्शन ये भी है कि इसमें जब विद्युत जामवाल घूसा मारेंगे तो आपको लगेगा कि आप पड़ा है घूसा, तो जरा असली किस्म का जिसे कहते हैं ना एक्शन, बिना ज्यादा बनावटापन
उस किस्म का एक्शन है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा हटके होगा ऑडियंस के लिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा VFX डाल देते हैं या ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हजम नहीं होती है, तो ये एक्शन ज़रा आपको उस हिसाब से पसंद भी आएगा। सर मेरा एक सवाल है कि आपने अपनी फिल्म खुदा हाफिज की प्रमोशन के लिए पटना को ही क्यों चुना? पटना को क्यों नहीं चुनना था वो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब भी हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं कि अभी फिल्म प्रमोट करनी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ जाएंगे, गुजरात में यहाँ जाएंगे, राजस्थान में यहाँ जाएंगे, पंजाब में यहाँ जाएंगे, बिहार का कभी जिक्र नहीं हुआ मेरे 10 साल के करियर में। ये पहली बार है कि मैं अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हूँ। और मैंने फारूक को एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा फारूक बिहार तो जाना ही जाना है। और हमारी मीटिंग हुई थी, 12 लोग थे और सबने बोला ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिल्में अच्छी करती हैं, एक्शन अगर अच्छी फिल्म है तो अच्छा करेगी। सो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर लोगों को वहाँ पे पसंद है तो उन लोगों से मिलना ज़रूरी, किसी को तो समझ है किसी सही चीज़ की। और दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि मेरी स्टंट टीम है जो जिसके बारे में दुनिया जानती है, उसमें जो सबसे उम्दा फाइटर हैं, जो सबसे दिलेर लड़के हैं, वो बिहार के छोटे छोटे गाँवों से हैं। मैंने फिल्म शूट किया IB 71 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सबसे ड्रामा के लिए सबसे बड़ा थिएटर की स्कूल है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे जनसंख्या बिहार से लोगों की बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ बोलते हैं कि IIT या सिविल सर्विसेज में, हम लोग कभी दिलेरी की बात नहीं करते, क्रिएटिविटी की बात नहीं करते। इस शहर में आना बहुत ज़रूरी था, उन सबसे मिलना, अगर टैलेंट दिखता है उस टैलेंट के साथ काम करना। तीसरा बात, हिंदुस्तान में कई जगह आप शूटिंग करते हैं और लोग जाते हैं, अरे हम चले यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सरकार बहुत मदद कर रही है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी हम आके फिल्में शूट करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को भी काम मिले। यहाँ पे इतने एक्टर्स हैं, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे काम करेंगे। ये एक मौका है इस शहर को देखने का, समझने का। आई थिंक इससे ज़्यादा